चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप। क्या पढ़ेंगे? वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप क्या है ना, वी लुकअप एक डेटा फाइंड ऑप्शन है। ठीक है, डेटा फाइंड ऑप्शन है, मतलब कि हम लोग किसी के वैल्यू से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। किसी के वैल्यू से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर मान लीजिए हमको जानना है कि 24-24-03 का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अभी तक कितना पेमेंट कर चुका है। 24-24-03 अभी तक वो कितना पेमेंट कर चुका है, तो हम लोग ये चीज़ भी लुकअप से निकाल सकते हैं। नहीं तो एग्जांपल एडीसी का फ़ी 2000 है, टैली का फ़ी 3000 है, ये टैली का फ़ी 4000 है और डीटीपी का फ़ी 6000 है। तो मेरे पास एडीसी टैली में बहुत सारा एडमिशन लिया हुआ है और हर में हम लोग को फ़ी को पुट करना है। जैसे एडीसी में हमको 2000 पुट करना है, टैली में 4000 पुट करना है, डीटीपी में 6000 पुट करना है। तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा 2-3 हज़ार अगर एंट्री है सब में बैठ के अगर हम लोग लिखेंगे तो, है ना। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे साइड में फ़ी दिया हुआ है, किस कोर्स का कितना फ़ी है, किस कोर्स का कितना फ़ी है साइड में दिया हुआ है। जैसे एडीसी का फ़ी कितना है 2000 रुपीज़, टैली का फ़ी कितना है 4000 रुपीज़ और डीटीपी का 6000 रुपीज़। और यहाँ पे एडीसी का फ़ी यहाँ पुट करना है, टैली का फ़ी को पुट करना है और डीटीपी का फ़ी को पुट करना है। तो अगर 150-200 एंट्री रहेगा तो एक एक सेल में लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे भी लुकअप लगा देंगे। जब हम लोग भी लुकअप लगा देंगे, हम एक में भी लुकअप लगाएंगे और सेल को कर देंगे ड्रैग। सेल को क्या कर देंगे? ड्रैग। तो ऑटोमेटिक सारे में फी पुट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको फॉर्मूला को समझ में पड़ेगा, किसको टेबल एरिया बोला जाता है, किसको लुकअप वैल्यू बोला जाता है, ये सब सारा चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए कैसा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी एल। क्या लिखे? वी एल और बटन दबा दिए टैब, तो पूरा लिखा जाएगा आपका वी लुकअप। क्या लिखा जाएगा? वी लुकअप। अब भी लुकअप लिखाने के बाद यहाँ पे आपको बोल रहे लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरिया कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कोमा रेंज लुकअप, मतलब कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो लुकअप वैल्यू हमको अभी किसका फी निकालना है? इस सेल के पास, ये जो सेल के पास है किसका फी निकालना है? ये लुकअप वैल्यू है ना। लुकअप वैल्यू मतलब कि जैसे यहाँ कौन सा कोर्स अभी एडीसी है, तो हमको यहाँ पे किसका फी निकालना होगा? एडीसी का। अब यहाँ पे टैली है तो किसका फी यहाँ निकालिएगा? यहाँ पे डीटीपी है तो किसका फी यहाँ लिखिएगा? डीटीपी। तो लुकअप वैल्यू होता है कि हम लोग यहाँ पे किसका डिटेल्स को पुट करने वाले हैं, आई मीन किस कोर्स का फी निकालने वाले हैं। तो लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा? अभी यहाँ पे क्लिक किसको करना पड़ेगा हम लोग को? यानी कि कोर्स को, एडीसी को। ठीक है, फिर कोमा। अब पूछ रहा टेबल एरिया, आपके कहीं पे लिखा हुआ है क्या सारा कोर्स का फी? किसी जगह पे लिखा हुआ है क्या? तो वही टेबल एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन सा एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग? ये वाला पूरा साइड में कोर्स और लिखा हुआ है ना, तो इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के साथ ही कितना रो में लिखा हुआ है? 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो लिखा और 2 कॉलम में लिखा हुआ है। हम लोग को क्या करना है कि इसको F4 बटन से लॉक कर लेना है। जब हम ड्रैग करें तो ड्रैग ये ना हो, मतलब कि ये 3 को जब से सिलेक्ट किए ना, अगर ड्रैग करेंगे तो यही बार बार ड्रैग होते चला जाएगा। तो आधा में आएगा आधा में नहीं आएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, F4 बटन से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर से कोमा, पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे कोर्स पहला कॉलम में है, फी कितना कॉलम पे है? दूसरा। जैसे हम सेलेक्ट किए ना 2 कॉलम जी, 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद पहला कॉलम में क्या लिखा हुआ है? फी, ये सॉरी कोर्स, और दूसरा कॉलम में फी। फिर से यहाँ से कोमा कर दिए, अब यहाँ लिख देंगे 2, फिर कोमा और रेंज लुकअप की जगह लिख देंगे 0 और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बस यहाँ से इसको पकड़ेगा, ट्रैक कर देंगे। देखिए दोबारा क्लिक कर देंगे, सबका निकल गया। इतना ईजी है। कैसे किए एक बार फिर से, सबसे पहले लिखे इक्वल टू वी एल टैब। लुकअप वैल्यू किसको बोलते हैं? किसका फी निकालना अभी हमको? तो एडीसीए को कोमा, उसके बाद टेबल एरिया किसको सिलेक्ट करेंगे? ये पूरा
टेबल एरिया में पूरा, फिर कोमा, सॉरी F4 से पहले आपको लॉक कर देना है ना। सबसे पहले हम लोग को भी लुकअप लिखे हैं, लुकअप वैल्यू में हम लोग को कोर्स को क्लिक करना है, कोमा टेबल एरिया में इसको सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर देना है, फिर क्या है कोमा, उसके बाद लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो फी कितना नंबर में है, 2 नंबर में, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर कोमा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 लिखे ना। और रेंज लुकअप की जगह हम लोग को क्या लिखना है, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पुट कर देंगे, हो गया। तो इतना समझ में आया हम लोग को। अब जैसे एग्जांपल एक और इसमें लोग कंडीशन क्या है लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमको प्लेस जानना है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर का हमको क्या जानना है, प्लेस। प्लेस मतलब एड्रेस, ये कहाँ से आता है, तो हम क्या रखेंगे, फिर लिखेंगे इक्वल टू भी लुकअप, लुकअप वैल्यू किसको क्लिक करना है, किसका प्लेस जानना है, इसका, कोमा टेबल एरिया कहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस, किस जगह पे, उस एरिया को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऊपर में लिखा हुआ है तो हम लोग ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे कोई ड्रैग व्रैग करने का तो सिस्टम नहीं है, जैसे भी हम ड्रैग करके फी तो पूरा नहीं निकालने वाले हैं ना, तो हम लोग F4 बटन नहीं दबाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे टेबल एरिया हो गया, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना नंबर में प्लेस है, गिनिए तो 1 2 3 4, जहां से जहां से डेटा सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं 1 हो जाता है वो, 1 2 3 4। अब यहां ले लेंगे हम लोग 4, फिर कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब चलिए देखिए, अब हमको जैसे 6 का इक्वल टू BL टैब, लुकअप वैल्यू, कोमा टेबल एरिया, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना लिखेंगे, हमको जैसे मानना है कोर्स जानना है, कोर्स कितना लिखेंगे जी, 1 2 3, सी का है लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर कोमा 0, ब्रैकेट को 0 लास्ट में खाली लगाते चले जाइएगा बस, हाँ ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अब H लुकअप भी करते हैं, भी लुकअप कब लगाते हैं, जब डेटा वर्टिकल पे होता है, जब डेटा वर्टिकल में होता है तो हम लोग भी लुकअप लगाते हैं, जब डाटा हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो H लुकअप लगाएंगे। जैसे अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा हुआ है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर हेडिंग यहाँ और इधर लिखा हुआ रहे, हो सकता है ये कोर्स यहाँ लिखा हुआ रहे और कोर्स इधर लिखा हुआ है, तो कैसे हम इसको कर देंगे, अभी हॉरिजॉन्टल में देखिए, इसी डेटा को हॉरिजॉन्टल में कर देंगे। पहले डेटा को किए सेलेक्ट, कर दिए कॉपी, क्या कर दिए कॉपी, जहाँ पे चाहिए वहाँ क्लिक, पेस्ट में जाके, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज, ओके हो गया हॉरिजॉन्टल में। कैसे कैसे किए फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले क्या किए सेलेक्ट, उसके बाद कॉपी, जहाँ चाहिए क्लिक कर दीजिए, उसके बाद पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, ट्रांसपोज और ओके, इसको और इसको। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नेम है, ये कोर्स है, ये प्लेस है, ये फी है, हमको इस रजिस्ट्रेशन नंबर का, इस रजिस्ट्रेशन नंबर का हमको
फी निकालना है कि अभी तक ये कितना पेमेंट कर चुका है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या निकालना है कि अभी तक वो कितना पेमेंट कर चुका है। तो कर्सर को यहाँ रखें, लिखे इक्वल टू, फिर लिखेंगे एच लुकअप, किसका फी निकालना है, इसका ना, क्लिक कोमा, टेबल एरिया में पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, फिर कोमा, रो इंडेक्स नंबर में क्या सिलेक्ट करेंगे, फी के लिए कितना है, फी के लिए कितना नंबर है, हमको फी ना निकालना है, 1 2 3 4 5, हाँ 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5, फिर कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मान लीजिए हमको कोर्स निकालना तो इक्वल टू एच एल टैप, लुक का वैल्यू ये हो गया, कोमा, टेबल एरिया ये हो गया, फिर कोमा, रो इंडेक्स नंबर कितना, रो इंडेक्स नंबर कोर्स निकालना तो कोर्स निकालने के लिए कितना लिखेंगे 3, फिर कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। समझ में आया? चलिए अच्छा है।